बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने टोपोलॉजी का टॉपिक शुरू किया हुआ है, नेट टोपोलॉजी। इसमें हम बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक सर्कल के फॉर्म में। जिस तरह के ये सारे हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक सर्कल के फॉर्म में। जिस तरह ये कनेक्ट है, इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है। सर, ये वाला कंप्यूटर देखे, ये वाला देखे, ये वाला, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन एक रिंग की शक्ल में। नोड्स कनेक्टेड इन ए सर्कल, सारे जो नोड्स है वो एक सर्कल के फॉर्म में, सारे जो कंप्यूटर है, जो डिवाइसेस है, वो एक सर्कल की फॉर्म में, शेप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। टोकन यूज टू ट्रांसमिट डेटा। टोकन क्या है? असल में डेटा ही है। डेटा एक कंप्यूटर जो दूसरे को सेंड करता है, तो इस नेटवर्क पे वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल, ये वाला डेटा सेंड कर रहा है इसकी तरफ, तो इसने अपना डेटा यहाँ पे सेंड करना शुरू कर दिया है। ये डेटा आगे जाएगा। इस डेटा के हेडर में सेंडर रिसीव का और सेंडर का और रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस होगा। तो सेंडर का तो एड्रेस इसमें होगा, इस वाले कंप्यूटर का होगा, और रिसीविंग का इसका होगा। तो ये यहाँ से डेटा जाएगा, इसको जाएगा। चूंकि इसमें रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस इसमें नहीं है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको देख के इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ तक जाएगा। जब इसको डेटा रिसीव हो जाएगा, तो उसके हेडर में इसका एड्रेस है, वो इसको एक्सेप्ट कर देगा। टोकन्स यूज टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा जो है इस सर्कल पे ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की जानिब। नोड्स मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड। और एक बार जब इसने डेटा को इस पाथ पे सेंड करना शुरू कर दिया है, तो ये सारा पाथ जो है ये इसके लिए क्या हो जाएगा? महसूस हो जाएगा। जब तक इस वाले कंप्यूटर का डेटा अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा, तो दूसरा कंप्यूटर अपना डेटा इस पाथ पे, इस केबल पे, इस चैनल पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जब पहले वाले कंप्यूटर का डेटा अपने मखसूस जगह तक, लोकेशन तक पहुंच जाएगा, तो ये पाथ पर दूसरे डेटा को सेंड करने के लिए रेडी हो जाएगी। डेटा मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड। एडवांटेजेस इसके ये है, टाइम टू सेंड डेटा इज नाउ। डेटा जिस टाइम पे सेंड हो रहा है, उसमें उस डेटा में इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइम पे किस कंप्यूटर ने इसको सेंड किया, डेट क्या था, टाइम क्या था। दूसरा है कि इस टोपोलॉजी में एक एडवांटेज ये है कि बहुत सारे कंप्यूटर के डेटा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएगा नहीं, कोलिजन उसकी नहीं होगी। एक कंप्यूटर जब डेटा को सेंड करेगा, तो पाथ सिर्फ उसके लिए काम करेगा। दूसरे किस्म के डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए जो पाथ है, तो उस वो ये क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे दूसरे किस्म के डेटा के लिए। जब पहले किस्म का डेटा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो फिर दूसरा डेटा जो है, दूसरे कंप्यूटर का डेटा जो है, वो इस पाथ पर फ्लो करना शुरू कर देगा। डिसएडवांटेजेस इस टोपोलॉजी की क्या है? स्लो है, क्योंकि जब डेटा यहाँ से रवाना होगा, तो डेटा इस तक पहुंच जाएगा, ये इसको रीड करेगा। इसका डेटा अगर नहीं होगा, तो फिर इसको फिर आगे सेंड करना शुरू कर देगा। इस तरह इस तक जब पहुंचेगा, और ये डेटा अगर इसके लिए नहीं होगा, तो इसको रीड करने के बाद, इसके हेडर को रीड करने के बाद, ये इसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू करेगा। तो ये जो डेटा है वन बाय वन कंप्यूटर की तरफ जाता है, वो उसको रीड करता है। चूंकि उनका डेटा नहीं होता, उनके लिए नहीं होता, तो उसको रीड करने के बाद उसको आगे सेंड करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उस आखिर कंप्यूटर तक पहुंच जाता है जिसके लिए यह डेटा होता है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ये बहुत सारे कंप्यूटर के पास भी पहुंच चुका होता है, और वो उसको एक्सेप्ट ना करते हुए आगे सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये और कंप्यूटर का डेटा को रीड करना, फिर आगे फॉरवर्ड कर देना, इसमें टाइम लगता है। इस वजह से ये नेटवर्क पे जो डेटा की स्पीड होगी वो स्लो होगी। लॉट्स ऑफ केबल, इसमें बहुत सारी केबल्स की जरूरत होगी इस नेटवर्क को बनाने के लिए, क्योंकि जितना ये इस पे कंप्यूटर ज्यादा होंगे, तो इतना इसकी सर्कल ज्यादा होगी। जितनी इसकी सर्कल ज्यादा होगी, उतना इसमें केबल की लेंथ भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा केबल इसमें यूज होगा। फिर है मैश टोपोलॉजी।
मैश टोपोलॉजीज क्या है? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारी टोपोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की टोपोलॉजीज आपस में कंबाइंड है। मसलन एक जहाँ से ये नेटवर्क बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क बना हुआ है, एक तरफ से उस पे स्टार टोपोलॉजी है, दूसरी तरफ से उस पे बस टोपोलॉजी है, तीसरी तरफ से उस पे रिंग टोपोलॉजी, और मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज को आपस में कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाया गया है। मैश टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, इसमें जो सारे कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इज अ मैश टोपोलॉजी। एग्जाम्पल इसकी इंटरनेट दी गई है, और आपको मालूम है कि इंटरनेट में जो नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। वो इंटरनेट पे दुनिया में जितने भी नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, वो जाहिर बात है वो उस नेटवर्क की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बहुत सारे नेटवर्क जिनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से, इनकी टोपोलॉजी से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस नेटवर्क पे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट की एग्जाम्पल एक मैश टोपोलॉजी की है। इस मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, इसमें एक कंप्यूटर है, जब फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर इसके साथ और ये वाला इसके साथ जब कनेक्ट होता है, तो इसके लिए सिर्फ ये वाला पाथ नहीं है, सिर्फ ये वाला पाथ काम करेगा। अगर हम देख ले तो इसके लिए ये एक पाथ तो ये है, ये वाला पाथ है, दूसरा पाथ ये है, लेकिन किसी वजह से ये पाथ या ये पाथ कट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो क्या ये नेटवर्क काम करना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देख ले तो इन कंप्यूटर को आपस में मिलाने के लिए एक पाथ ये भी है, ठीक है, एक पाथ ये भी है। यानी हर एक कंप्यूटर की तरफ अगर हम देखें तो 3 पाथ गए हुए हैं। एक मसलन ये वाला कंप्यूटर अगर हम देख ले तो ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक इस पाथ के थ्रू, दूसरा इस पाथ के थ्रू, तीसरा इस पाथ के थ्रू, 3 किस्म के या 4 किस्म के पाथ इसको मिले हुए हैं और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो अगर एक पाथ डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो दूसरा पाथ तो मौजूद है, और दूसरा पाथ अल्टरनेट पाथ मौजूद होने की वजह से ये नेटवर्क जो है हर किस्म की सिचुएशन में अपना काम जारी रखेगा और ये ब्रेकअप नहीं होगा। एडवांटेजेस ये है, डेटा विल ऑलवेज बी डिलीवर। अगर एक पार्ट टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो डेटा फिर भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ दूसरे अल्टरनेट पाथ की मदद से पहुंचेगा। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि इसमें केबल बहुत सारे यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर देख ले, ये कंप्यूटर देख ले, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक तो इसमें एक पाथ तो ये वाला है, एक तो ये पाथ है, नंबर 1 पाथ। दूसरा पाथ ये है, ये वाला, ठीक है। तो जितने पाथ ज्यादा होंगे उतनी इसमें ज्यादा केबल लगेगी, ज्यादा इसका बजट आएगा, लेकिन फायदा उसका है कि एडवांटेज इसका होगा कि डेटा जो है एक पाथ के अनफंक्शन होने की वजह से या उसके ब्रेकअप होने की वजह से जो डेटा की फ्लो है, ट्रांसमिशन है, वो रुकेगी नहीं, दूसरे पाथ के जरिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। हार्ड टू सेटअप इसको बनाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को उसको आपस में मिलाना। हो सकता है कि एक एक्सपर्ट एक किस्म की टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, के प्रोफेशनल एक किस्म की टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, मसलन वो सिर्फ एक्सपर्ट हो रिंग टोपोलॉजी का, जरूरी नहीं है कि वो बस टोपोलॉजी का भी एक्सपर्ट हो। दूसरा प्रोफेशनल हो सकता है कि वो बस टोपोलॉजी का एक्सपर्ट हो। तो इस मैश टोपोलॉजी को बनाने के लिए ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत होगी जो इन सारे टोपोलॉजीज को समझता हो, जो मीडियास को समझता हो, जो इस नेटवर्क की सेटअप को समझता हो। तो इसको बनाने के लिए जिस किस्म की प्रोफेशनल की जरूरत होगी, उसको ज्यादा एक्सपर्ट होगा, और उसके पास ज्यादा स्किल होनी चाहिए, ताकि वो इस नेटवर्क को आसानी से बना ले, और अगर इसमें कोई एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो वो इस एरर को, उस इशू को आसानी से उसका हल ढूंढ ले और आसानी से इस नेटवर्क को दोबारा फंक्शनल कर ले। इसके बाद हम आते हैं, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास में इस टोपोलॉजी की। अगर हम देख ले तो यहाँ पे 2 पाथ है, एक ये ब्लू है, दूसरा ग्रीन है, इसके जरिए एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ से 2 पाथ ये है, तो इस तरफ से भी ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। एक बैरूनी 2 लाइंस है सर आउटर, और दरमियान में भी 2 लाइनें, ये वाली और ये वाली गई हुई, इसके जरिए भी आपस में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं।
फिर हम आते हैं नेटवर्क मीडिया की तरफ। मीडिया क्या है? कंप्यूटर्स को आपस में मिलाना। मसलन ये केबल्स, ये वाले केबल देख लें, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इन केबल्स के थ्रू, इस केबल के थ्रू, इस केबल्स के थ्रू। तो इन केबल्स को हम नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में मीडिया कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं केबल्स के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इस मीडिया में केबल्स को भी पढ़ेंगे और वायरलेस वाले सिस्टम को भी पढ़ेंगे। ये मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ये वाले केबल है, ये वाले केबल है, ये वाले केबल है और ये वायरलेस वाले डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम नेटवर्क को आपस में, नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। लिंक्स डेट कनेक्ट नोड, वो लिंक्स, वो चैनल्स, वो केबल्स जो नोड्स को, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में मिलाते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क मीडिया। एक मीडिया को हम कंप्यूटर में यूज करते हैं या किसी और किस्म की मीडिया को, तो हम क्यों चॉइस करते हैं, सिलेक्शन क्यों करते हैं? मसलन को एक्सेल क्यों यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक क्यों यूज करते हैं, या कोई और केबल क्यों यूज करते हैं, या वो वायरलेस वाले सिस्टम को क्यों यूज करते हैं? तो एक जो नेटवर्क को बनाने वाला है, प्रोफेशनल है या नेटवर्क डिजाइनर जो है, वो देखता है कि जो नेटवर्क में बना रहा हो उसमें स्पीड कितनी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए या कम स्पीड चाहिए, उस नेटवर्क में सिक्योरिटी कैसी होगी, अच्छी होगी या जरा कमजोर किस्म की होगी, बेहतरीन सिक्योरिटी होगी या कम किस्म की होगी, और फिर उस नेटवर्क का साइज क्या होगा, इस नेटवर्क में ज्यादा कंप्यूटर होंगे या कम कंप्यूटर होंगे। तो इन सारी बातों को देखते हुए उसके मुताबिक मीडिया की सिलेक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास जो पहली वायर है, जो पहला केबल है जिसमें हम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इस नाम से भी जाहिर है कि ट्विस्टेड पेयर का जो ये केबल है ये किस किस्म का होगा। मसलन ये अगर हम देख ले, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, पेयर का मतलब है एक जोड़ा और ट्विस्टेड का मतलब ये कि जो एक दूसरे के साथ क्या हो, कंबाइन हो गया हो, मिल गया हो, ठीक है। और अगर हम केबल को देख ले तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन केबल है, इस केबल में छोटी छोटी और केबल्स है, एक पेयर ये है, ये एक सिंगल केबल नहीं, ये पेयर है, दो छोटे केबल है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये एक पेयर ये है। मतलब कि ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास 4 पेयर्स है, एक पेयर ये है, एक ये, एक ये है और एक ये है। 4 पेयर्स है और 8 वायर्स है, 8 वायर्स है इसकी। मोस्ट कॉमन लैन केबल, लैन में ज्यादा यूज होने वाली जो केबल है वो ये है। कार्ल इसको कैट 5 कैटेगरी 5 भी कहते हैं और 100 बेस टी भी कहते हैं। इस ट्विस्टेड पेयर के हमारे पास ये दो नाम है, इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का दूसरा नाम क्या है, ये आपको ऑप्शन में दिया होगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज आल्सो कॉल्ड कैट 5 और ट्विस्टेड पेयर केबल इज आल्सो कॉल्ड 100 बेस टी, या दिया होगा 100 बेस टी इज आल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर और 100 बेस टी इज आल्सो कॉल्ड कैट 5, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर है, इसको कैट 5 भी कहते हैं और इसको 100 बेस टी भी कहते हैं। इसको ट्विस्टेड पेयर इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो केबल होते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। ये केबल देख ले तो इस केबल के दो छोटे छोटे केबल इस पेयर में आपस में मिले हुए हैं और इन्हें एक पेयर बनाया हुआ है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। यानी वो केबल जिसमें वायर्स पेयर्स की फॉर्म में कंबाइन होती है। 4 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल ट्विस्टेड, ठीक है, 4 पेयर्स है इस पे, जिस पर मैंने आपको बताया कि ये कॉपर की केबल है और ये केबल पेयर्स की फॉर्म में होती है। एक पेयर्स में दो छोटे छोटे केबल होते हैं और ये पेयर, दो केबल आपस में मिलकर एक पेयर को बनाती है और इस केबल में ओवरऑल हमारे पास 4 पेयर्स है, मे बी शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस। और इन केबल्स को अगर हम देख ले या इस वाले को देख ले तो छोटी सी ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक की एक कोटिंग की हुई है, एक शील्ड की हुई है। एक शील्ड क्यों की हुई है? ये इंटरफेरेंस से बचने के लिए,
कि इन पेयर्स में जो डेटा जाएगा, जो सिग्नल जाएगी, तो एनवायरनमेंट में और जितने सिग्नल होते हैं वो इन पेयर्स में गुजरने वाले सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस ना कर ले। इस पेयर में जो सिग्नल जाते हैं वो सिक्योर रहे एनवायरनमेंट में और सिग्नलों से। तो इसलिए इस केबल के ऊपर एक प्लास्टिक की शील्ड, एक प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है, और इसमें जो डेटा की या सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 1 मेगा बिट्स पर सेकंड से लेके 1000 मेगा बिट्स पर सेकंड। M स्टैंड फॉर मेगा, B स्टैंड फॉर बिट्स, P पर और S फॉर सेकंड। ठीक है, तो इसमें जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है, जो डेटा की स्पीड है, या इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है, सिग्नल ट्रेवल करता है, तो उस सिग्नल की, उस डेटा की स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से वो ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड होगी 1 Mbps से लेके, यानी 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये दो क्यों दिए हुए 1 मेगा से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड, इसलिए कि इसमें इस केबल की मुख्तलिफ वर्जन है या इसकी टाइप से। तो जो पुराना किस्म का था या जो पुराने टेक्नोलॉजी थी इसमें, उसमें डेटा ट्रेवल की स्पीड कम थी, और जितनी इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई, जिसपे इतने एडवांसमेंट आती गई, तो इतने ही इसमें डेटा की जो ट्रेवल की स्पीड थी वो बढ़ती गई। तो जिसमें नए केबल है, तो हो सकता है कि जो आजकल के नए केबल आ रहे हो, तो उसमें स्पीड और भी इससे ज्यादा हो, 1000 मेगा बिट्स पर सेकंड से भी डेटा की ट्रेवल स्पीड जो है वो ज्यादा हो। तो इसलिए इसमें मुख्तलिफ रेंज दिए गए हैं, और आपने इसको याद भी करना है कि हो सकता है इस पे एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज में या एमसीक्यूज आ जाए कि ट्विस्टेड पेयर केबल में जो डेटा की स्पीड है वो क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ आपको ये यूनिट भी दिए गए होंगे, तो आपने यूनिट को याद रखना है कि इसमें जो यूनिट का यूज होता है वो मेगाबिट्स पर सेकंड है। ठीक है, केबी पर सेकंड नहीं है, गीगाबिट्स पर सेकंड नहीं है, बल्कि मेगाबिट्स पर सेकंड एमबीपीएस है। और स्पीड क्या है, 1 एमबीपीएस से लेके 1000 एमबीपीएस तक। तो ये यूनिट आपने याद करना है, एक अहम एमसीक्यू है ये, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद करना है कि इसमें डेटा की स्पीड ये होगी। तो इसमें एक जरूरी ये है, और दूसरा जरूरी चीज इसमें ये है कि इसको आपने याद करना है कि इसको कैट5 भी कहते हैं, और इसको 10 बेस टी भी कहते हैं। दूसरा है को एक्सेल केबल। को एक्सेल केबल हमारे पास दूसरी किस्म की वो मीडिया है जिसको हम नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल जो है सिमिलर टू केबल टीवी, या केबल टीवी जो आजकल यूज हो रहा है उसमें ये जो वायर यूज होता है वो उसके एग्जांपल को एक्सेल ही की तरह है, और इसको आम टीवी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वन वायर रन्स थ्रू द केबल, ये एक है, देखो ये वाला वायर इसकी बात हो रही है कि ये वायर जो है, ये सारे, ये वाला वायर जो है, ये सारे केबल में एक मेन वायर ये है, जो मेन वायर है वो ये है, बड़ा सा एक कॉपर वायर है, ये सारे केबल में यूज होता है। शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस, और इसके ऊपर ये देख ले एक किस्म का प्लास्टिक कोटिंग किया हुआ है, इस कोटिंग के अंदर है, यहाँ कोटिंग काटी गई है इसलिए ये वायर हमें नजर आ रहा है, वरना आमतौर पर ये इस प्लास्टिक कोटिंग के अंदर क्लोज किया होता है। शील्डेड प्राइम इंटरफेरेंस, और ये कोटिंग इस पे क्यों की होती है, ताकि इसके अंदर जो सिग्नल जाए तो वो इंटरफेरेंस से जो एनवायरनमेंट में और किस्म के मुख्तलिफ मोबाइल के सिग्नल है, टेलीफोन के सिग्नल्स है, या और किस्म के डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सिग्नल है, वो इनके साथ आप इस कोलिजन ना कर ले, इनके साथ टकराए नहीं, इनके साथ इस केबल में गुजरने वाले सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस ना करे। तो इस इंटरफेरेंस से बचाने के लिए इसके ऊपर यह प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। और इसके साथ एक दूसरा किस्म का है, यहाँ पे जाल किस्म के छोटे छोटे केबल है, ये भी यूज होते हैं, और इस ओवरऑल केबल्स के ऊपर ये फिर एक कोटिंग, ये वाला ये फिर एक कोटिंग की हुई है, ताकि इसके अंदर ये वाला केबल भी क्या हो गए, सिक्योर हो जाए, और ये वाला केबल भी सिक्योर हो जाए। इसलिए
इस इंटरफेरेंस से बचाने के लिए डबल कोटिंग की हुई है। अंदरूनी वायर के ऊपर अपनी कोटिंग है और फिर इस वाले और ऑल केबल्स के ऊपर, यानी ये केबल और इस केबल के ऊपर एक दूसरा को यहाँ पे कोटिंग की हुई है इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। इसमें जो डाटा की ट्रेडिंग की स्पीड है वो क्या है, 10 Mbps। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि कोएक्सियल केबल में डाटा की स्पीड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि डाटा की स्पीड जो है वो क्या है, 10 Mbps। नियरली ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब है ओल्ड, पुराना, यानी ये जो टेक्नोलॉजी थी ये क्या थी, पुरानी है। ये आजकल इतनी ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में यूज नहीं होती। टीवी वाले तो यूज करते हैं अपनी टीवी नेटवर्क के लिए, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में अब इसका यूज नहीं होता। हाँ, जब तक ये ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं आया था या उसकी पुरानी वर्जन चल रही थी, यानी उसमें डेटा की ट्रेलिंग स्पीड की जब 1 Mbps थी, तो उस टाइम पे इसको यूज करते थे क्योंकि इसमें डेटा ट्रेलिंग स्पीड ज़रा ज़्यादा थी। लेकिन जब ट्विस्टेड पेयर केबल में ज़रा एडवांस वर्जन आए, जब इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई और डेटा ट्रेलिंग स्पीड भी बढ़ गई, तो फिर इस केबल का जो यूज़ था वो फिर ख़त्म हो गया। और फिर अब भी आजकल भी जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं, कोएक्सियल को यूज़ नहीं करते। और इसकी वजह यह है कि इसमें जो डेटा की स्पीड है वो आजकल के ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए चूंकि हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए नेटवर्क के लिए, तो इसलिए अब इसको यूज़ नहीं करते। इसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक क्या है, जो आजकल यूज़ हो रहा है फास्ट इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए ट्विस्टेड पेयर तो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, लेकिन इंटरनेट के लिए जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर कोई अपना नेटवर्क बनाना चाहे और उसको बहुत ज़्यादा फास्ट नेटवर्क चाहिए, या उसके नेटवर्क पे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा है, जाहिर बात है कि नेटवर्क पे जितने कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ेगी तो उतना ही उसमें क्या होगा, जो डेटा स्पीड है वो भी कम होगा, स्लो होगा। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि उसके नेटवर्क पे कंप्यूटर्स की तादाद भी ज़्यादा है और उसके डाटा ट्रेवल की स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसको अपने नेटवर्किंग के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करना चाहिए। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा इज ट्रांसमिटेड विद लाइट पल्सेस। फाइबर ऑप्टिक में क्या है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो बनी हुई है ये गिलास से बनी हुई है, ठीक है। और इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है तो वो सिग्नल के फॉर्म में नहीं करता। इससे पहले हमने जो दो केबल पढ़े, उसमें जो डेटा की जो ट्रेवलिंग है वो सिग्नल के फॉर्म में होती है। लेकिन इन केबल्स में डेटा की ट्रेवलिंग जो होती है वो उसमें लाइट के फॉर्म में होती है। डेटा ट्रेवल होता है लाइट की फॉर्म में या लाइट पल्सेस की फॉर्म में। गिलास ट्रेन इंस्टेड ऑफ केबल, ये केबल जो बनी हुई है ये गिलास से बनी हुई है। और गिलास के अंदर जाहिरी बात है, शीशे के अंदर जाहिरी बात है, जो लाइट है वो आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इम्यून टू इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस से सबसे ज्यादा सिक्योर है और सिग्नल से सबसे ज्यादा सिक्योर है, दो बातों की वजह से। एक तो यह कि इसमें के जो डेटा है वो तो सिग्नल के फॉर्म में नहीं है, वो लाइट के फॉर्म में है और लाइट में इंटरफेरेंस कम होती है। दूसरा, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस केबल की, तो वो भी क्या है, वो कॉपर वगैरह नहीं है, वो क्या है, गिलास का है। तो गिलास में भी इंटरफेरेंस कम होती है। तो इन बातों, दो बातों की वजह से इंटरफेरेंस इसमें कम है और इसमें जो डेटा ट्रेवलिंग की जो स्पीड है वो भी क्या है, ज्यादा है। किस वजह से, कि डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है और इस गिलास की जो स्ट्रक्चर है वो गिलास की फॉर्म में है, वो कॉपर की फॉर्म में नहीं। वेरी सिक्योर, इसमें जो डेटा है सबसे ज्यादा डेटा की सिक्योरिटी इस केबल में होती है। हार्ड टू वर्क, और इसको बनाना, इसमें जॉइंट बनाना ये जरा मुश्किल काम है। इसके जो प्रोफेशनल होते हैं उसको ट्रेनिंग मिलती है, वो एक्सपर्ट होते हैं इसको बनाने वाले। और जो एक आम यूजर है तो वो इसको आसानी से नहीं बना सकता। और फिर इसको बनाने के लिए, इन केबल के काम करने के लिए इसमें खास किस्म के डिवाइसेस आलात होते हैं। उन आलात के बगैर इस डिवाइस पे, इन केबल्स पे काम
नहीं हो सकता। स्पीड इसमें जो डेटा ट्रेवलिंग की स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, वो है 100 Gbps, ठीक है। 100 गीगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा इसमें ट्रेवल करता है। और जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें 1000 तक भी है, 1000 गीगा बिट्स पर सेकंड। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि फाइबर ऑप्टिक की जो स्पीड है वो 100 Gbps है, MB या KB नहीं है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि फाइबर ऑप्टिक में डेटा ट्रेवलिंग की स्पीड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो है 100 Gbps यानी 100 गीगा बिट्स पर सेकेंड। आज तक बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी टावर पे कल पढ़ेंगे।